हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक, जो कि 2008 से 2024 तक जितने भी एग्जाम होंगे और हुए हैं, सभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। और आज देखने वाले हैं 22/7/2018 का जो मुख्य परीक्षा हुआ था, उसका क्वेश्चन बैंक कैसा कैसा एग्जाम में आया था प्रश्न। तो चलिए हम लोग आज का ये प्रश्न को देखते हैं। 22/7/2018 का। देखिए, आज रामनवमी है। रामनवमी का आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोग का दिन अच्छा बीते। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है, तो इसमें हो जाएगा जीरो पैथलेमिया। कौन सा हो जाएगा? जीरो पैथलेमिया। देखिए, गोल्डन चावल ओरिजा स्टीवा चावल का ही एक क्या है, किस्म है। ठीक है, इसमें कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए हो जाएगा। ठीक ना। अगला है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हो जाएगा ओजोन परत के संरक्षण से हो जाएगा। ओजोन परत के संरक्षण से हो जाएगा। ठीक। इसमें देखिए हम लोग बात कर लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए हानिकारक गैसों के प्रभाव को रोकना। ठीक। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1989 में लागू हुआ। 1989 में लागू हुआ। अगला है टाइफाइड, यानी मियादी बुखार फैलता है किससे? पानी खाद्य पदार्थ से। पानी खाद्य पदार्थ से फैलता है। ठीक। और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इससे क्या होता है? तो आंत का बुखार का नाम से जाना जाता है। इसको आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हो जाएगा? तो स्वच्छ जल के राहु और कतला। राहु और क्या हो जाएगा? कतला। ठीक है। ये सब क्या है? तो मत्स्य वर्ग की है। देखिए, मत्स्य वर्ग में कितने हृदय होते हैं? तो 2 कोष्ठ होता है। ठीक। अगला है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? देहरादून में। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? देहरादून में। और वहीं बात कर लेते हैं कि बेंगलुरु में क्या है, तो बेंगलुरु में हो जाएगा आपका एक भारतीय खगोल संस्थान। कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान कहाँ हो जाएगा? चाय बोर्ड, तो ये हो जाएगा जोरहट में। कहाँ हो जाएगा? जोरहट में। ठीक है। तो वहीं फिर बात कर लेते हैं देहरादून में, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? देहरादून में। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी देहरादून में हो जाएगा। ठीक। और भाभा परमाणु संस्थान कहाँ हो जाएगा? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है। भारत में पूछ रहा है, तो कॉमेट कौन सा हो जाएगा? कॉमेट हो जाएगा। ठीक है। और यही बात कर लेते हैं कॉमेट की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 7,756 मीटर हो जाएगा। ठीक ना। और वहीं अन्नपूर्णा की बात कर लेते हैं। अन्नपूर्णा कहाँ हो जाएगा? तो नेपाल में हो जाएगा। अन्नपूर्णा कहाँ हो जाएगा? नेपाल में। और मैकालू मैकालू हो जाएगा नेपाल और चीन दोनों में हो जाएगा। और फिर बात कर लेते हैं नामचा बरवा। नामचा बरवा देखिए हो जाएगा अपने ही भारत में है, लेकिन ये जो अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र है वो मानता है चीन की हमारा है, तो ये अपने ही भारत में है। ठीक ना। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे चीन कहीं कहीं मैप में दिखाता रहता है। इसका ऊंचाई हो जाएगा 7,782 मीटर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान के याकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है कौन सा? प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। प्राकृतिक आपदा नियंत्रण है। ठीक। और जापान प्राकृतिक आपदा से क्या है? अधिक प्रभावित देश है। ठीक है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया था? 2005 में। याद रखिएगा 2005 में आया था। अगला है कि भारतवर्ष का नून माटी तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पे? नून माटी देखिए हो जाएगा असम में। कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1901 में। 1901 में हुआ था। ठीक ना। नेक्स्ट है गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हिमाऊ नामा लिखी थी? हिमाऊ नामा लिखी थी तो अकबर के कहने पर लिखी थी। ठीक है। हिमाऊ नामा जो कि मुगल बादशाह हिमाऊ की क्या है? जीवनी है। गुलबदन बेगम ने हिमाऊ नामा में हिमाऊ की उदार प्रवृत्ति की क्या किया है? प्रशंसा किया है। ठीक। नेक्स्ट है कि सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएंगे कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। अगला है कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक था उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह था। ठीक ना। उदय सिंह था। और फिर बात कर लेते हैं कि अकबर ने जहाँ जिहाद का नारा दिया था, क्या किया था? जिहाद का नारा भी दिया था। और हल्दी घाटी की युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ हो जाएगा? सासाराम में। कहाँ हो जाएगा? सासाराम में हो जाएगा। ठीक ना, शेरशाह का मकबरा सासाराम हो जाएगा। और शेरशाह का मकबरा कैसा है? तो अष्टभुजाकार है। पूछता है एग्जाम में कैसा है? तो अष्टभुजाकार है, जो तालाब क्या है, बीचों बीच स्थित है। और जो कि रोहतासगढ़ किला किसने बनाया था? तो शेरशाह ने ही बनवाया था। ठीक ना। पाटना शहर की स्थापना कब हुआ था? 1541 में। किसने किया था? शेरशाह ने ही किया था। अब वहीं फिर बात कर लेते हैं, कन्नौज के पास सूरी नगरी की स्थापना भी शेरशाह ने ही किया था। और डाक प्रबंधन ही शेरशाह की काल में ही प्रारंभ किया गया था। और शेरशाह की मृत्यु कब हुआ? तो 1545 ईस्वी में, 22 मई 1545 में, जो कि कलिंजर में बम फेंका था, वहीं से बम टकराकर उसके पास उसकी गाड़ी पर ही गिर गया था, इसलिए उसका देहांत हो गया। अगला है देखिए यहाँ पे, कथा सरित सागर के लेखक कौन हो जाएंगे? सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक कौन हो जाएंगे? सोमदेव हो जाएंगे। ठीक है। और वहीं बृहत कथा मंदिर के लेखक कौन हो जाएंगे? बृहत कथा मंदिर के लेखक क्षेमेंद्र कौन हो जाएंगे? क्षेमेंद्र हो जाएंगे। अब मुद्राक्षर के लेखक विशाख दत्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट था। ठीक है। और आर्यभट्ट का पुस्तक कौन सा हो जाएगा? सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम, और ये सब पुस्तक हो जाएगा आर्यभट्ट का। निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थकर थे? जैनियों के 23वें तीर्थकर थे कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएंगे पार्श्वनाथ 30वें, और 24वें बोलेगा तो महावीर हो जाएगा। वहीं पहला बोलेगा तो ऋषभदेव। कौन हो जाएगा? ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराय निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही क्या किया था? हिंदी को विश्व स्तर पर राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया जाए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसमें हो जाएगा सरोजिनी नायडू। कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक। और इसमें बात कर लेते हैं कि एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में क्या किया था? अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में लौटा दिया था। वहीं महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था। और राय बहादुर ने जो कि देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया। ठीक ना। अब फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से भी इस्तीफा दे दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? 8। कितने प्रांतों में बने थे? 8 प्रांत में। ठीक ना। जो कि 1937 में कांग्रेस संयुक्त प्रांत, जैसे कि बिहार संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा और मद्रास से पूर्णतः बहुमत प्राप्त हुआ। अगला है कि भारत मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष किया गया? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। किसने किया था? आगा खान ने किया था। ठीक ना। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। कहाँ पे किया गया? ढाका में किया गया। नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे महादेव गोविंद राणादे। कौन थे? महादेव गोविंद राणादे। अगला है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? गांधी की जो कि दांडी यात्रा था, इसमें हो जाएगा कि 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को किए थे। फिर बात कर लेते हैं कि जैसे कि गांधी जी दांडी तटीय गांव अपने 78 सहयोगियों के साथ पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को क्या किए थे? तो प्रतिक्रियात्मक रूप से नमक बनाए थे। और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे। उसके बाद में फिर क्या हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी समझौता हुआ, इसी आंदोलन को क्या किया? स्थगित कर दिया गया। अगला देखिए क्वेश्चन इसमें है, कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? न्यूनतम पूछ रहा है, तो इसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और इसमें फिर बात कर लेते हैं कि इसमें कितना प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो सदस्य देशों द्वारा। किसके द्वारा? सदस्य देशों द्वारा। ठीक है। और IMF के सदस्य देशों को आंसन के आधार पर उन्हें मत देने का अधिकार भी दिया गया। IMF की स्थापना कब हुआ? तो 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो वाशिंगटन DC में हो जाएगा। इसके IMF के बताइए कि अभी वर्तमान में सदस्य देश कितना है? 190 सदस्य देश हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है क्या? स्टैगफ्लेशन। क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाती है। बैंक दर को
बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। जब बैंक दर बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा तो CRR कम कर दी जाएगी, यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप लोग जैसे कि बैंक में जाएंगे लोन लेने, तो बैंक दर अधिक रहेगा तो आप लोग को लोन कम लेंगे, इसीलिए आपको कैश कम मिलेगा। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला है निम्न में सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा BSNL। कौन सा हो जाएगा, BSNL नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक का संबंध में गलत है, कौन सा हो जाएगा, तो प्रत्येक प्रत्येक प्रचल प्रचल को समान भार दिया गया है, यही क्या है, गलत है। अगला है कि भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे, तो इसमें हो जाएगा PC महालविस थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। अगला कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है, तिलहन कौन हो जाएगा, पीली क्रांति। किससे हो जाएगा, पीली क्रांति हो जाएगा। भूरी क्रांति किससे हो जाएगा, उर्वरक से हो जाएगा। देखिए अगला इसमें है कि श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के क्या हो जाएगा, तो दूध से हो जाएगा। और नीली क्रांति वहीं फिर बात कर लें, नीली क्रांति मत्स्य से हो जाएगा। और भूरी क्रांति उर्वरक से। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, शिशु मृत्यु दर क्या है, सबसे कम है, केरल में। कहाँ हो जाएगा, केरल में सबसे कम है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, WTO का मुख्यालय हो जाएगा जनेवा में। कहाँ हो जाएगा, जनेवा में हो जाएगा, ठीक ना। और WTO की स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को हुआ था, गेट के स्थान पर। देखिए यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। इसका देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा D नंबर हो जाएगा, ठीक ना। 28 आ जाएगा। यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है, जो कि इसको गिनना है कितना त्रिभुज होगा, तो यहाँ पे गिनिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 है टोटल। यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, बना लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है, तो भाग 4 के ए में, भाग 4 के ए में किया गया है। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ के यानी रूस से अपनाया गया है, ठीक ना। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। नेक्स्ट है पृथ्वी राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है, तो इसमें हो जाएगा हेंगल का। किसका हो जाएगा, हेंगल का है। हेंगल कहाँ का था, तो हेंगल जर्मनी के स्टुटगार्ट के रहने वाला था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा, तो देखिए नेहरू के द्वारा किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर कब किया गया, 1946 को किया गया। अगला है कि स्वाधीनता, देखिए स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष किया गया था, 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में किया गया। 1929 ईस्वी में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया, जो कि कांग्रेस का 1929 अधिवेशन में। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे कौन, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक ना। अस्थायी, ठीक है, अस्थायी पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ कब, 1919 में। 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं क्या, अधिकृत संपत्ति, अधिकृत क्या हो जाएगा, संपत्ति, ठीक। अगला है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, उपसभा किसका हो जाएगा, उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, द्विसदनीय तो पंजाब में, क्या हो जाएगा, पंजाब में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो देखिए इसमें देखिए हो जाएगा 15, 16, 19, 29, 30 हो जाएगा। 15, 16, 19, 29 ये केवल क्या है, भारतीयों के लिए उपलब्ध है। अगला है कि सत्य कथन चुनिए, इसमें दिया गया है, कह रहा है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, सही बात है। सत्य कथन इसमें दिया गया है कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय, वित्त आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि देखिए राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, इसमें हो जाएगा 25, किसमें हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो इसमें हो जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन। नेक्स्ट है कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस रचनात्मक परिवार का सदस्य है, तो फ्लोरीन्स, किसका हो जाएगा, फ्लोरीन्स का हो जाएगा, ठीक ना। अगला इसमें क्वेश्चन है कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है, जस्ता नहीं होता है तो बेल धातु, कौन सा हो जाएगा, बेल धातु। फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है, एस्बेस्टस, किसका हो जाएगा, एस्बेस्टस के कारण होता है। संसद की प्राक्कलन समिति है अस्थाई, संसद की प्राक्कलन समिति कैसी हो जाएगी, अस्थाई हो जाएगी।
प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? बताइए कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें देखिए लोक लेखा में कितने 22, प्राक्कलन में हो जाएंगे 30 सदस्य। अगला देखिए इसमें कह रहा है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो इसमें देखिए कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ए नंबर, ठीक ना। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, यही क्या है? गलत कथन है, ठीक है। अगला देखिए 54 नंबर, 54 में यह भी रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, बनाइएगा, बोर्ड मास के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 55 नंबर, 55 के यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 नंबर में देखिए 56 के यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। लुप्त संख्या ज्ञात करना है कि इसमें बताना है क्रम में कौन सा इसमें गलत है। तो गलत इसमें बताना है, देखिए 7 गुणे 2 यानी 7 गुणे 14 एक 15 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 15 गुना 30 और प्लस 2 32 सही जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे 65 गलत हो जाएगा, 65 ठीक ना, 67 होना चाहिए यहाँ पे। अगला है इसमें देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 58 नंबर में यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 59 नंबर, 59 के यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 61 के यहाँ पे कह रहा है कि किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन अपचयन नहीं होता है? तो इसमें हो जाए NH+4 से अभिक्रिया करेगा तो N2 से। अगला कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? इसमें हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन सा हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में हुआ था, ठीक ना। कहाँ हुआ था? क्योटो शहर जो कि जापान में है। अगला है कि ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। और तालाब में कैसा हो जाएगा? तालाब में हो जाएगा उल्टा, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला देखिए कह रहा है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ की काष्ठ का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बिल्लो की लकड़ी, किसका हो जाएगा? बिल्लो की लकड़ी से होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछ रहा है, तो इसमें निलंबो निशिफेरा, इसका वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा निलंबो निशिफेरा। देखिए थोड़ा सा इसमें धुंधला सा है, आप लोग को मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं कौन? अरस्तु। किसको कहते हैं? अरस्तु को। निम्न में से कौन एक कूट फल है? कूट फल, तो इसमें ड्रप कौन सा हो जाएगा? ड्रप हो जाएगा। अगला है कीटभक्षी पादप का उदाहरण है, तो कौन सा? नेपेंथिज, कौन सा हो जाएगा? नेपेंथिज। निम्न में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो इसमें हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर, यही क्या था? अंग नहीं था। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना? 9.46 मल्टीपल 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक ना। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? तो इसमें हो जाएगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम हो जाएगा, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए यहाँ पे हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति सबसे अधिक क्या होता है? तेजी से घूमने वाला ग्रह है। अगला है कि यदि वायुमंडल का दाब पारा के 76 सेमी सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश का तापमान उबलेगा कितना पर? 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से क्या जाएगा? कम पर। नेक्स्ट है कि सूर्य एवं तारों का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा नाभिकीय संलयन, कौन सा हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? नाइट्रेट, कौन सा हो जाएगा? नाइट्रेट की कमी से। अगला है कि ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में उनका शीर्षक है क्या है? अवर कॉमन फ्यूचर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस हो जाएगा 22 मार्च। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? गारो हो जाएगा संतरा, गारो किसके लिए हो जाएगा? संतरा के लिए हो जाएगा। और मेघालय पठार के पश्चिम पूर्व की ओर गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर आदि पहाड़ियाँ अवस्थित है। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब हुआ? तो 1988 में। कब हुआ? 1988 में। नेफा है, नेफा क्या है? तो इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। पशुओं की रेड सिंह नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु संबंधित हो जाएगा? तो घरेलू पशु से हो जाएगा तो गाय, कौन सा हो जाएगा? गाय से हो जाएगा, ठीक ना, रेड सिंघी, याद रखिएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। अब वहीं पूछेगा उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल हो जाएगा, ठीक है। मुख्य भूमि से पूछेगा तो कन्याकुमारी। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? लोनावाला देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 कब हुआ था? 1948 में हुआ था, ठीक ना। आप भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत कहेगा तो 1945 में, याद रखिएगा 1945, 1945 में किया गया था। नेक्स्ट है कि नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? नामदफा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। और फिर हो जाएगा डम्फा, डम्फा कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में हो जाएगा। और फिर वही बात कर लेते हैं पक्के कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में,
ठीक ना। फिर पेरियार, पेरियार कहाँ हो जाएगा? केरल में। बिहार में एकमात्र है वाल्मीकि, कौन सा हो जाएगा? वाल्मीकि। देखिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? सत्यमंगलम, सत्यमंगलम देखिए तमिलनाडु में है, सत्यमंगलम कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। पेरियार और पेराम्बकुलम कहाँ हो जाएगा? केरल में, ठीक ना। बिहार में वाल्मीकि। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हो जाएगा? पक्के, कमलांग, ये सब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। अगला कह रहा है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाएगा? दक्षिण भारत की हो जाएगा तो कौन? अनाई मुंडी, कौन सा हो जाएगा? अनाई मुंडी। 2695 कितना हो जाएगा इसका ऊंचाई? 2695 हो जाएगा, ठीक। अब वही फिर बात कर लेते हैं दोदा बेटा, दोदा बेटा का हो जाएगा 2633 हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 87 नंबर, 87 के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। नेक्स्ट है 88 नंबर, 88 के यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ए। 89, 89 नंबर में क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ए। 90, 90 के यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 90 नंबर में यहाँ पे बी हो जाएगा। 91 नंबर, 91 के यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 92 का राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मार्च सितंबर, मार्च और सितंबर हो जाएगा, ठीक ना। कह रहा है कि किस लीप वर्ष के लिए महीनों में से किसका सामान्य कैलेंडर नहीं होगा? तो मार्च और सितंबर में, ठीक है। ये कह रहा है पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? HCl यानी अमाशय, कौन सा हो जाएगा? अमाशय स्रावित करता है, ठीक ना। देखिए अमाशय वक्ष गुहा में बाईं ओर फैली हुई रचना 3 भागों में बटी। पहला की कार्डियक, फंडिक और पश्चिमार्ध, ठीक। देखिए 94 नंबर, 94 की इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें देखिए सी नंबर है। अगला है देखिए 95 का, 95 की इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 95 का इसमें राइट ऑप्शन बी हो गया। निकाल लीजिए कि वृत्त के व्यास बराबर क्या हो जाएगा? परिधि, परिधि बट्टे में पाई, यानी 800 यहाँ पे निकाल लीजिएगा। 880 बट्टे में 22 गुणे 7 कर लीजिएगा, 22 बट्टे में 7 कर लीजिएगा, निकल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 96 नंबर, इसमें देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समानांतर श्रेणी। नेक्स्ट है 98 नंबर, 97 नंबर में इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला 98 नंबर, 98 के यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 99 नंबर, 99 के यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला है कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? कलोल, देखिए कलोल बकलोल कहाँ हो जाएगा? तो गुजरात में, कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। वहीं फिर देखिए गुजरात में अंकलेश्वर, खंभात, मेहसाणा, आलिया बेट, खलिया बेट और नौगांव, ये सब हो जाएगा। लूनज भी एक हो जाएगा वहीं पे, ठीक ना। काकरापारा, ये सब कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। उकाई, उकाई भी गुजरात में हो जाएगा, ठीक। मथुरा तेल शोधक कारखाना ये कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। देखिए आप लोग का ये पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया। और आप लोग की वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।